जब एक गुप्त ज्ञान टीचर का अपने मासूम स्टूडेंट को पाने का जुनून चढ़ जाता है तो वो सारी हदें पार कर देती है। अब देखना ये है कि वो स्टूडेंट इस खतरनाक मोहब्बत के जाल से बच पाएगा या फिर ये टीचर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। तो चलिए देखते हैं बैड सिस्टर, डर और दीवानगी का खेल। तो मूवी की शुरुआत जेसन नाम के एक लड़के से होती है जो एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक फेमस सिंगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होता है। इसके बाद हमें एक कैथोलिक स्कूल को दिखाया जाता है जहां जेसन के पेरेंट्स समर वेकेशन के बाद जेसन और उसकी बहन जोय को स्कूल छोड़ने के लिए आए होते हैं। और यहाँ हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो जेसन की क्लासमेट है और सारा जेसन को पसंद भी करती है। फिर तभी यहाँ इनकी टीचर सिस्टर रेबिका आ जाती है और वो उनके पेरेंट्स से मिलती है और इसके बाद वो अपने ऑफिस में चली जाती है और वो स्कूल की नई टीचर सिस्टर सोफिया से मिलती है जिनका आज स्कूल में पहला दिन होता है। फिर सिस्टर रेबिका सोफिया को स्कूल के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाती है और वो ये भी बताती है कि ये एक कैथोलिक स्कूल है और यहाँ किसी भी टीचर को मेकअप करने की इजाजत नहीं होती। ये सुनकर सिस्टर सोफिया अपने नमकीन होठों से लिपस्टिक को मिटाने लगती है। इसके बाद सिस्टर रेबिका सोफिया को पूरे स्कूल का चक्कर लगवाती है और इन्हें वहाँ पर जेसन मिलता है। तो सिस्टर रेबिका उसे नई क्लास टीचर सोफिया से मिलवाती है, लेकिन यहाँ सोफिया ये नोटिस करती है कि जेसन थोड़ा अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। तो सिस्टर रेबिका उसे ये बताती है कि कुछ दिन पहले जेसन ने नशे की हालत में अपने फादर की कार को ठोक दिया था, जिसकी वजह से जेसन के फादर उससे नाराज रहते हैं। और सिस्टर रेबिका सोफिया को ये भी बताती है कि जेसन एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी है। और फिर हम ये देखते हैं कि सोफिया जैसे ही अपने कमरे में आती है तो वो अपने लैपटॉप में जेसन की फोटो को देखकर अपने लैपटॉप को किस करने लगती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सोफिया भी बाकी लोगों की तरह जेसन को पहले से ही जानती है और ये भी कि वो जेसन की बहुत बड़ी फैन होती है। अब इसके बाद सोफिया अपनी पहली क्लास लेने के लिए क्लासरूम में जाती है और वो ये देखती है कि जेसन और सारा दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। अब सोफिया ये देखकर गुस्से में सारा को आगे की सीट पर बिठा देती है, पर सोफिया को यह सब करते देखकर जोय को काफी अजीब महसूस होता है क्योंकि इस तरह के कैथोलिक स्कूल में कोई भी क्लास टीचर इस तरह की हरकत नहीं करता। अब सोफिया क्लास को शुरू करती है और तभी जोय कहती है कि सिस्टर, क्लास के शुरू होने से पहले हम सभी क्लास में प्रे करते हैं। और जब सभी स्टूडेंट्स प्रेयर कर रहे होते हैं तो एक बार फिर से जोय ये नोटिस करती है कि सोफिया प्रेयर नहीं कर रही होती और सोफिया की इन सभी हरकतों को जोय अपने भाई जेसन को भी बताती है। और क्योंकि जेसन सारा से मैसेज में बात कर रहा होता है इसीलिए वो इन बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देता। फिर स्कूल के बाद सोफिया जेसन से मिलती है और बातों ही बातों में पूछती है कि जेसन, क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर जेसन ये जवाब देता है कि नहीं सिस्टर, अभी तो मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। और ये सुनकर तो जैसे सोफिया काफी खुश हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं मिस सोफिया जेसन से प्यार करती है। लेकिन अगली सुबह सोफिया की खुशी मानो टूटे हुए कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाती है। वो सारा और जेसन को किस करते हुए देख लेती है और फिर वो जेसन को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है। और सोफिया सारा को एक खास इंस्ट्रक्शन देती है कि वो जेसन से हमेशा दूर रहे। अब क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन से मिलती है। फिर वो जेसन को ये सवाल करती है कि जेसन, तुमने तो मुझसे ये कहा था कि तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुम सारा के साथ ये क्या कर रहे थे? जिसका जवाब जेसन नहीं दे पाता। फिर सिस्टर सोफिया बोलती है कि मुझे तुमसे तुम्हारी पढ़ाई के बारे में कुछ बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार मुझसे मेरे कमरे में आकर मिलो।